आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि कार्य एवं ऊर्जा में क्या संबंध होता है। बड़ा ही कमाल का सवाल है बच्चों। जो हमारा कार्य और ऊर्जा जो होते हैं, कार्य व ऊर्जा अच्छे से लिखते हैं, है ना, ताकि आप भी इसको नोट कर सकें। कार्य व ऊर्जा जो होते हैं बच्चों, एक दूसरे के कैसे होते हैं बच्चों? समतुल्य होते हैं, एक दूसरे के तुल्य होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग ऊर्जा। यानी कि अगर कोई वस्तु कार्य करती है तो वो क्या करेगी बच्चों? किसी दूसरी वस्तु पर बल आरोपित करेगी और उसमें विस्थापन करेगी, है ना। अब वो उस पर विस्थापन कब कर पाएगी? जब उसके पास में क्या होगी बच्चों? ऊर्जा होगी। और जितना वो कार्य करती जाएगी उतना ऊर्जा का उत्सर्जन जो है वो होता जाएगा, है ना। यानी कि जितनी ऊर्जा खत्म होगी उतना ही उसको कार्य मिल जाएगा। तो जो कार्य और ऊर्जा जो है वो एक दूसरे के बच्चों तुल्य होता है। इसको किस तरीके से लिखा जाता है वो ध्यान से देखिए बच्चों। कार्य व ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं जहां अगर कोई कार्य होगा तो ऊर्जा अवश्य उत्पन्न होगी। ऊर्जा अवश्य ऐसे करके लिखूंगा, खत्म होगी, है ना, खत्म होगी उस वस्तु की, क्योंकि कार्य के रूप में जा रही है बच्चों, खत्म होगी। यानी कि ऊर्जा कम होती जाएगी, कार्य होता जाएगा, एक दूसरे में रूपांतरण, है ना। ध्यान से देखना बच्चों। तो किसी वस्तु पर कोई बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाता है तो किसी वस्तु पर कोई बल लगाकर क्या किया जाए बच्चों? उसे विस्थापित किया जाए, है ना। तो उसे कार्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? कार्य कहते हैं। या फिर उसे ऐसे करके अगर उसे विस्थापित किया जाए तो उसे कार्य कहते हैं, है ना बच्चों। यानी कि कार्य कब संभव है? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और उसमें विस्थापन हो, तभी तो हमारा कार्य होगा। यानी कि जो हमारे कार्य का जो सूत्र होता है बच्चों, वो बराबर क्या होता है? W बराबर, ये कार्य है बच्चों, है ना, कार्य, ठीक है। कार्य बराबर क्या होता है बच्चों? बल इनटू विस्थापन। वैसे तो इन दोनों के दोनों ही जो है बच्चों सदिश होते हैं, सदिश राशियां होती है ना, और इनके जो अदिश गुणनफल के बराबर कार्य होता है। लेकिन यहाँ पर समझाने के तौर पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि किसी वस्तु के विस्थापन के लिए उसमें ऊर्जा होना आवश्यक है। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, महत्वपूर्ण? तो किसी वस्तु के विस्थापन के लिए ऊर्जा होना आवश्यक है। यानी कि जो बल लगा रहा है उसके पास में ऊर्जा होना चाहिए, है ना। तो ध्यान से देखिए बच्चों, किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ऊर्जा कहते हैं, है ना। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा कहते हैं, है ना। सारे के सारे बिंदुओं से हमें क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों? इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट किए देता हूं, क्योंकि ये भी क्या है बच्चों? हमारे किसकी? ऊर्जा की परिभाषा है ना। तो ये किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। यहां पर कहते हैं बच्चों, है ना, कहते हैं, है ना। तो बिना ऊर्जा के कोई कार्य संभव नहीं है। बिना ऊर्जा के कोई कार्य संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो ये है ना बच्चों,
कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के क्या है बच्चों? तुल्य है ना? तो यही बच्चों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।